सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस क्वेश्चंस फॉर डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम एंड फाइनल एग्जाम, जिनमें हम कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करेंगे। एमसीक्यू कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। हर एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से सुना करें, क्योंकि देखिए जो एक्सप्लेनेशन हम देते हैं उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सिर्फ क्वेश्चन पे ही नहीं ध्यान दें, सारी एक्सप्लेनेशन को आप अच्छे से सुने तो बहुत कुछ समझ में आएगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कोका, ओपियम एंड हेम्प इनमें से कौन से ड्रग कैटेगरी के अंदर आते हैं? डेंजरस ड्रग्स एक्ट के अंदर आते हैं, स्प्यूरियस ड्रग्स एक्ट के अंदर आते हैं, पॉइजन एक्ट या इंसेक्टिसाइड एक्ट? आंसर है इसका ऑप्शन ए, डेंजरस ड्रग्स एक्ट के अंदर आते हैं ये सारे ही, कोका, कोकेन, ओपियम एंड हेम्प। डेंजरस ड्रग्स एक्ट क्या था? देखिए ये एक्ट जो है ये 1934 में पास किया गया था, जिसमें बोला गया था कि ये जो जितने भी डेंजरस ड्रग्स हैं, डेंजरस ड्रग्स क्यों कहा जाता है इनको? देखिए मॉर्फिन को, कोकेन को, इसको देखिए ओपियम को, हेम्प को, इनको डेंजरस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एडिक्टिंग ड्रग्स होती हैं, नशा बहुत ज़्यादा किया जाता है इसके द्वारा, जो अडल्ट होते हैं उनमें भी, और बहुत ज़्यादा इलीगल मार्केटिंग की जाती है इस तरह की ड्रग्स की। तो इनके इस तरह की ड्रग्स के इम्पोर्टेशन मतलब इसके आयात पे, एक्सपोर्टेशन मतलब इसके निर्यात पे, इसकी मैन्युफैक्चरिंग होने पे और इसके सेल और इसके यूज़ पे एक स्ट्रिक्ट लॉ, एक स्ट्रिक्ट प्रोविजन लगाया जाए, ताकि इस तरह के ड्रग्स जो हैं उनका मिसयूज़ ना किया जा पाए यूथ के द्वारा या किसी और भी जो एजेंट्स होते हैं उनके द्वारा। तो ये डेंजरस ड्रग एक्ट पारित किया गया था 1934 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है, शेड्यूल एक्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कंप्राइजेज। शेड्यूल एक्स जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, उसमें इनमें से कौन सी गाइडलाइंस दी गई हैं? लिस्ट है इनक्यूरेबल डिसीज की, गाइडलाइंस है क्लिनिकल ट्रायल्स की, लिस्ट है जेनरिक ड्रग्स की, या नन ऑफ द अबव? आंसर है इसका ऑप्शन डी। इसमें से कोई भी देखिए ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि शेड्यूल एक्स जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, उसमें गाइडलाइंस दी गई हैं ऐसी ड्रग की जो कि विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कोई भी फार्मासिस्ट जो है वो नहीं दे सकता है किसी भी पर्सन को। ओवर द काउंटर इस तरह की ड्रग्स नहीं मिलती हैं। और फर्दर अगर इसमें एनहांसमेंट करें तो देखिए कोई भी जो फार्मासिस्ट है वो जब भी वो इस तरह की ड्रग को डिस्पेंस करेगा जो शेड्यूल एक्स के अंदर आती हैं, अभी हम बताएंगे आपको कौन सी ड्रग्स होती हैं, तो इस तरह की ड्रग को देने के बाद प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी उसको रखनी है अपने पास 2 साल तक। देखिए उसको रखनी पड़ती है प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी। क्यों है? देखिए ये इस तरह की गाइडलाइंस इस तरह की ड्रग्स के लिए ये होती हैं। देखिए शेड्यूल एक्स ड्रग्स, इसमें बेसिकली आप देखेंगे देखिए बार्बिट्यूरेट कैटेगरीज की बहुत सारी ड्रग है। देखिए ये बार्बिटल देख रहे हैं आप वीडियो को पॉज करके सारी ही ड्रग्स को एक एक करके पढ़ सकते हैं, ये भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो बेसिकली ये वाली जो ड्रग्स हैं इनमें से कुछ CNS डिप्रेसेंट हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करती हैं, कुछ हैं CNS स्टिमुलेंट जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं, और भी बहुत सारी कैटेगरीज की ड्रग होती हैं। तो जब भी इस तरह की ड्रग कोई भी फार्मासिस्ट डिस्पेंस करेगा किसी भी पेशेंट को, तो उसको अपने पास कॉपी रखनी है प्रिस्क्रिप्शन की 2 साल तक, और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन तो बिल्कुल ही नहीं देनी है इस तरह की मेडिकेशन किसी को भी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है, एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल एन जो है इसमें से किससे रिलेट करता है? तो देखिए सारे शेड्यूल्स आपका ज़रूर याद होने चाहिए जब आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं। तो सारे शेड्यूल के हम एक लिस्ट हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ जाके आप सारे शेड्यूल पे एक बार ज़रूर उनको देखें, क्योंकि किसी भी शेड्यूल में से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। एक में बोला है कि लिस्ट होती है मैक्सिमम इक्विपमेंट्स की जो कि एक फार्मेसी को रन करने के लिए चाहिए, रेगुलेशन रिक्वायरमेंट होती है फार्मेसी के लिए, एरिया होता है कहाँ किस एरिया में रिटेल फार्मेसी शॉप को ओपन करना है, या कितना एरिया रिक्वायर्ड होता है होलसेल ड्रग स्टोर के लिए, वो मेंशन होता है शेड्यूल एन में। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी। रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट्स होती है फार्मेसी की। तो देखिए शेड्यूल एन के अंदर, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के शेड्यूल एन के अंदर जब भी कोई भी फार्मेसी ओपन होती है तो क्या उनमें रेगुलेशन, क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी, सारी रिक्वायरमेंट जितनी भी ज़रूरतों का सामान वहाँ पर होना चाहिए, किस तरह की रेगुलेशन, किस तरह से वहाँ पर काम किया जाएगा, ये सारी ही जो होती हैं चीज़ें ये होती हैं शेड्यूल एन के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, देखिए इनमें से कौन सी ऐसी ड्रग कैटेगरी है जो कि बिल्कुल ही मना है हमारे देश में इंपोर्ट करने से। इंपोर्ट मतलब आयात उनका बिल्कुल ही मना होता है। मिस ब्रांडेड ड्रग, टॉयलेट प्रिपरेशन, आयुर्वेदिक ड्रग्स या शेड्यूल CNG ड्रग्स। आंसर है इसका ऑप्शन ए, मिस ब्रांडेड ड्रग्स का आयात बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड होता है। कोई भी देश जो है इस तरह की ड्रग को इंपोर्ट नहीं करना चाहता है। क्यों नहीं करना चाहता है? देखो, मिस ब्रांडेड ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनका जब आप लेबल देखेंगे तो उस पर किसी ऐसी तरह की स्टेटमेंट दी गई रहेगी कि ये ड्रग जो है, जो हम दवाई बना रहे हैं, ये पर्टिकुलर बीमारी को, किसी भी पर्टिकुलर बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर देगी। ये स्टेटमेंट क्यों है? देखिए, ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है, क्योंकि कोई भी दवाई जो है किसी भी बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने का दावा नहीं कर सकती। दवाइयाँ जो होती हैं, बीमारियों के जो इफेक्ट्स होते हैं उनको थोड़ा सा कम कर देती है, बट पूरी तरह से कोई भी बीमारी दवाइयों से कभी भी ठीक नहीं होती है। तो इस तरह की स्टेटमेंट जो है मिसलीडिंग है, लोगों को भ्रम में डाल सकती है। तो ये आ गया देखिए मिस ब्रांडेड ड्रग के अंदर। और क्या है, उस पर कोई ऐसा डिज़ाइन नहीं होना चाहिए जो लोगों को भ्रमित करने का काम करे, जो कि अच्छा ना हो। फिर उस पर उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कोई भी ड्रग, जो जब भी कोई कंपनी ड्रग मैन्युफैक्चर करती है, कोई भी दवाई बनाती है, तो इंग्रेडिएंट जो है साफ साफ लिखे रहने चाहिए उस तरह की दवाई के लेबल पे। अगर वो ऐसा नहीं करे कंपनी, तो वो भी मिस ब्रांडेड ड्रग की कैटेगरी में आ गई है। तो देखिए, इस तरह की ड्रग्स जो होती हैं, इनका इंपोर्ट नहीं किया जाता है, इनको कस्टम के द्वारा पहले ही रोक दिया जाता है इनके इंपोर्ट को। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है, हैच-वैक्समैन एक्ट इनमें से किस से रिलेटेड है? जेनरिक ड्रग कंपनी से रिलेटेड है, बैंड ड्रग, ओवर द काउंटर ड्रग्स या डेंजरस ड्रग्स एक्ट। आंसर है इसका ऑप्शन ए, हैच-वैक्समैन एक्ट जो है, देखिए जेनरिक ड्रग कंपनी से रिलेटेड है। इस एक्ट के तहत क्या कहा गया कि देखिए, जो भी कंपनी जो कि जेनरिक ड्रग्स बनाती है, क्या होती है जेनरिक ड्रग, वो अभी हम देखते हैं। तो उनका क्या है, देखिए उनका अप्रूवल जो है वो एक्सपीडिएट हो पाए, मतलब जल्दी से उनको अप्रूवल मिल पाए FDA के द्वारा। तो इस तरह का एक्ट जो है वो पारित किया गया, हैच-वैक्समैन एक्ट। क्या होती है जेनरिक ड्रग्स और ब्रांडेड ड्रग से किस तरह से डिफरेंट होती हैं, वो हम देखते हैं। देखिए, जेनरिक ड्रग और अगर हम ब्रांडेड ड्रग की बात करें, तो एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है जिसकी वजह से बीमारी को कम किया जाता है, जैसे PCM में पैरासीटामोल होता है जिससे कि बुखार कम हो जाता है, तो उसको कहा जाता है एक्टिव इंग्रेडिएंट। कोई डिफरेंस नहीं होता। देखिए, जेनरिक ड्रग में भी सेम होता है, ब्रांडेड ड्रग में भी सेम होता है। प्राइस की जहां हम बात करें, यहाँ मेन इफेक्ट करता है ये जेनरिक और ब्रांडेड ड्रग। ब्रांडेड ड्रग जो होते हैं, देखिए प्राइस उनके बहुत ही हाई होते हैं कॉस्ट में। तो जो आम जनता होती है, जो कि इतने जिनके पास जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अच्छे ब्रांडेड मेडिसिन, उनके लिए बनाई जाती है जेनरिक मेडिसिन, ताकि लो कॉस्ट पे उनको, बेसिकली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस तरह की मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ताकि लो कॉस्ट पे उन लोगों को इस तरह की दवाई मिल पाए। इंश्योरेंस की अगर बात करें तो देखिए, सारे ही इंश्योरेंस जो है ब्रांडेड और ये नॉर्मल दोनों को ही कवर करते हैं, जेनरिक और ब्रांडेड दोनों को इंश्योरेंस कवर करते हैं। फिर देखिए, इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स में की अगर हम बात करें तो दोनों के ही इनएक्टिव इंग्रेडिएंट जो हैं वो भी अप्रूव किए जाते हैं FDA के द्वारा। स्ट्रेंथ और डोसेज में अगर हम बात करें तो कोई भी किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं होता। देखिए, ब्रांडेड और जेनरिक दोनों एक जैसी होती हैं, बस प्राइस का मेन डिफरेंस होता है, और अपीयरेंस, जो किस तरह से ये मेडिसिन दिखती हैं, वो डिफर कर सकते हैं, क्योंकि हर अलग अलग ब्रांड का अपना अलग अलग लेबलिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। तो ये यहाँ पर डिफर करती हैं अपीयरेंस में और प्राइस में, बट बाकी सब कुछ सेम होता है जेनरिक ड्रग्स का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस क्वेश्चंस फॉर डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम एंड फाइनल एग्जाम, जिसमें MCQ देखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।